अस्सलाम वालेकुम। लेजर्स में चेंजेस हुई हैं। सबसे पहले अगर हम लोग सप्लायर लेजर्स खोलते हैं तो उसमें ये ओपनिंग बैलेंस, इसके आगे इसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी गई है कि पेएबल टू सप्लायर, यानी कि ये वो चीज़ होगी जो कि आपका उधार है, आपने उनसे उधार किया हुआ है। ऐसे ही एडवांस बैलेंस पेड बाय बिजनेस, जो आपने उनको एडवांस में अमाउंट दी हुई है। फॉर एग्जांपल ये है, ये एडवांस में पेमेंट हुई हुई है। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में डाल के दिखा देता हूँ। ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, ये आपने एडवांस में पे की हुई है। सिमिलरली ये जो अमाउंट है ये उधार है कस्टमर्स का। अच्छा, अगर हम लोग न्यू कस्टमर या सप्लायर ऐड भी करेंगे तो यहाँ पे भी एज अ रिमाइंडर आपको शो होगा कि ओपनिंग बैलेंस अगर सप्लायर का है तो वो पेएबल टू सप्लायर आपने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, जो आपका उधार है सप्लायर की तरफ। ऐसे ही रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, जो आपने कस्टमर से रिसीव करना है। यही चीज़ अगर गलती हो जाती है तो आप एडिट में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे भी वही चीज़ आ गई है कि पेबल टू सप्लायर, रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लोग पे में जाते हैं तो अब फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग बैलेंस है पेबल टू सप्लायर, ओपनिंग बैलेंस है आपका। इस पे अगर हम लोग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब जो है वो जो अमाउंट शो होगी वो आपके अकाउंट को सेटल करने के लिए होगी। और अगर आप यहाँ पे इसको सिंपली पे कर देते हैं तो यहाँ से पेमेंट इसकी कंप्लीट हो गई और आपके सप्लायर की जो है उसका बैलेंस ज़ीरो हो जाएगा। सिमिलरली बहुत सारी टेस्टिंग यहाँ पे करके देखी है टेस्ट सप्लायर की बेसिस पे। लेट्स से कि सलीम ज़री सीड खुशाब है, इसका हम लोग लेजर भी खोल के दिखा देते हैं। यहाँ पे इनका लेजर जो है वो अभी फ़िलहाल सेटल्ड है। यहाँ पे आपको इसकी भी डिस्क्रिप्शन दिख रही होगी। कोई और कस्टमर हम देख लेते हैं, जैसे ये हैं एनटीएल कंपनी है। इसका लेजर मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अब जो सिनेरियो है वो ये है कि कस्टमर, सॉरी, ये जो सप्लायर है ये बैलेंस ड्यू पेएबल टू सप्लायर है, यानी कि आपने कोई उनसे परचेजिंग की है और ड्यू पे की है और आपने उनकी अमाउंट जो है वो वापस करनी है। अगर आप फॉर्मेट 3 पे जाते हैं, 2 पे नहीं दिखता क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेबुलर फॉर्म में डाटा दिख रहा होता है। फॉर्मेट 1 में, 3 में और 4 में आपको जो पेंडिंग बैलेंस है वो दिख रहा है, 6,51,005 रुपये। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको पे कर देता हूँ, 100 रुपये पे कर देते हैं। ठीक है, और मैंने सबमिट कर दिया तो अब मेरा बैलेंस जो है वो रिड्यूस हो गया। और इसकी डिस्क्रिप्शन भी आ रही है कि ये परचेज़ की थी और 100 रुपीज़ की परचेज़ हुई, ये 5 रुपीज़ पे हुए, 100 रुपीज़ पे हुए। और इनका एक ऑलरेडी जो ओपनिंग बैलेंस था वो था, वो यहाँ पे आपको ये देखें, यहाँ पे दिख रहेगा ओपनिंग बैलेंस 650,910 क्रेडिट में। 100 रुपये जो है वो आपने ड्यू किया तो इसलिए 651,010 हो गया। और इसके बाद 5 रुपये आपने पे किए तो 651,5 रह गया। और 100 रुपये अभी हमने पे किए तो 650,905 रह गया। तो ऐसे हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में भी पता चल जाएगा कि पेएबल टू सप्लायर है। यहाँ पे कमुलेटिव जो बैलेंस होगा ना वो दिखेगा, प्लस में हो या माइनस में हो। ओके, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे सप्लायर का देख लेते हैं। कोई सप्लायर जिसकी एडवांस अमाउंट है, फॉर एग्जांपल ये जाफ़र एग्रो है, इसके पे जाएंगे तो ये 64,560 जो है ये एडवांस अमाउंट है। अगर आप की अमाउंट जो है आप ये नेगेटिव में शो हो रहा है, इट मीन्स कि आपका जो है अकाउंट सेटल हो जाएगा। मैं दोबारा आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ लेजर ओपन करके। जाफर एग्रो का मैंने लेजर ओपन किया, अब ये नेगेटिव में आ रहा है, इट मींस कि इनकी तरफ एक एडवांस अमाउंट गई हुई है। क्या है? बैलेंस ड्यू रिसीवेबल फ्रॉम सप्लायर। फॉर्मेट 3 अगर हम लोग ओपन करते हैं यहाँ पे जो है वो ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो था, पेमेंट की गई एडवांस पेमेंट 82,610 रुपये। इसके बाद परचेजिंग की गई 9,080 रुपये की, ये बैलेंस रह गया।
फिर 9,000 की परचेजिंग की गई तो ये बैलेंस रह गया। इसके बाद 610 रुपये पे किए गए और 30 रुपये पे किए गए। एंड पे आपका जो एडवांस बैलेंस बचता है वो 64,560 रुपये बचता है। ठीक है, 82,610 रुपये में से ये और ये आपने परचेजिंग की और उसके बाद कुछ पेमेंट्स दी, जिसकी वजह से आपका जो एडवांस डेबिट बैलेंस जो है वो 64,560 बनता है। तो वो ये इसलिए आपको यहाँ पर नेगेटिव में शो होगा। अगर आप इसको भी पे करना चाहें तो फिर भी ये देखें माइनस में शो हो रहा है। इट मीन्स कि अगर माइनस में शो हो, इसका यही मतलब है कि वो आपको पैसे दे रहे हैं। इस सिनेरियो में अगर ये 64,560 माइनस में अगर आप अमाउंट को ऐड कर देते हैं और सेव करते हैं तो आपका पूरा अकाउंट जो है वो सेटल हो जाएगा। जो आपने एडवांस अमाउंट जमा करवाई हुई है 64,560 वो वापस मिल गई है, इसका ये मतलब होगा। नेक्स्ट स्टेप है कस्टमर के लिए। कस्टमर है अब में यहाँ पे अब रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर आ रहा है और पेड बाय कस्टमर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको वही असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर सेट करते हैं तो सारी चीज़ें जैसे ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं वैसे ही चलती रहेंगी। सिर्फ यहाँ पे याद दहाने के लिए ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, ये चीज़ आ गई। अब देखें यहाँ पे इसका एक ओपनिंग बैलेंस सेट हुआ हुआ है कस्टमर का। ठीक है, 55,530। अगर मैं पे क्लिक करता हूँ तो 55,530 जो है वो इसका रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर है। नेक्स्ट कोई देख लेते हैं एडवांस अमाउंट वाला कस्टमर। नेक्स्ट पेज पे ये एडवांस अमाउंट वाला कस्टमर है। 25,950 जो है वो इसने एडवांस आपको दिया हुआ है। अगर मैं पे वे जाता हूँ तो यहाँ पे भी दिखेगा पेएबल टू कस्टमर नेगेटिव में। ठीक है, और अगर हम लेजर को भी ओपन करते हैं तो लेजर में भी सारी चीज़ें जो है वो एज इट इज़ रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ आ रहा है पेएबल टू कस्टमर। 25,950 जो है वो पेएबल टू कस्टमर है कि बिजनेस ने देने हैं कस्टमर को। अगर हम दोबारा से कस्टमर्स में जाते हैं, यहाँ पे ये देखें एक नया कस्टमर हम लोगों ने ऐड किया, लैंडलॉर्ड, जो आपका थर्ड सिनेरियो था, थर्ड रिक्वायरमेंट थी, वो हमने एक कस्टमर ऐड कर दिया हाँ लैंडलॉर्ड के नाम पे। अब रेंट अगर कोई और थर्ड पर्सन होता तो आप उसको रेंट को एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड करते, लेकिन यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं पीओएस में, जिसमें आपको पॉइंट नंबर 2 भी क्लियर हो जाएगा जो कि कॉस्ट प्राइस वाला है। मैंने एयर 1 पे क्लिक किया, एयर 1 ऐड हो गया, एयर 1 360 ml। इसकी सीपी कॉस्ट प्राइस जो है वो 2,025 रुपये है। ठीक है, और एट द रेट 11.11% पे आपको स्वाद एग्रोकेमिकल से मिला है। आपके पास इन हैंड 10 बॉटल्स हैं। ठीक है, तो वो यहाँ से हम इसको देख सकते हैं। वही एडिटिंग वाला सारा प्रोसीजर वही है। इसके अलावा एक्सपायरी डेट्स भी हैं, जो यूनिट्स हैं वो भी सही वैसे ही चल रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कॉस्मेक भी ऐड कर लेता हूँ, सीपी 1 लीटर भी ऐड कर लेता हूँ, तो ये 7,330 रुपये की मैं सेल कर रहा हूँ। और ये लैंडलॉर्ड साहब को करते हैं, इनका ओपनिंग बैलेंस बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, लैंडलॉर्ड को मैं क्रेडिट सेल में डाल देता हूँ, तो मेरी सेल कंप्लीट हो गई। और अब लेजर को अगर हम लोग मेंटेन करते हैं तो हमारे पास कस्टमर में वो लैंडलॉर्ड हैं, ये लैंडलॉर्ड आ गए, और इनका अगर हम पे क्लिक करें तो ये 7330 रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर है। अब इस सिनेरियो में हम सपोज करते हैं कि हमारा जो रेंट है वो 15,000 रुपये है या 20,000 रुपये है। चलें 20,000 रुपये को कंसिडर कर लेते हैं कि हमारा रेंट जो है वो 20,000 रुपये। मैं पे में जाता हूँ और यहाँ पे इनको 20,000 पे कर देता हूँ और पेमेंट नोट कह देता हूँ जी, पेड एज रेंट टू मिस्टर अली व्हाट्सएवर। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया। कैश में कर रहे हैं, पेमेंट अकाउंट जो भी आपके थे वो एज इट इज़ ही हैं, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ सेव। अब इस सिनेरियो में क्या हुआ कि जो लैंडलॉर्ड है इसके पास अब हमारे जो पेमेंट एक्स्ट्रा जा चुकी है वो
12,670 रुपये जो है वो अब एक्स्ट्रा जा चुकी है इन टर्म्स ऑफ रेंट। और अगर हम लोग लेजर को भी ओपन करते हैं तो लेजर में भी आपको ये कंप्लीट है, पेमेंट्स में अगर आप जाएं तो पेमेंट का भी आपको पता चल रहा है। और अगर यहाँ पर हम लोग आते हैं, रिमेनिंग बैलेंस 12,670 है, ये आपकी एडवांस अमाउंट है। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी थर्ड पॉइंट भी क्लियर हो गया।